अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेत्पत्त्यादिहेतवे द्रावुत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जगद्गुरु भगवान कृष्णम अथो ज्ञान गुरुवे नमः। शिक्षा गुरुश्च रामदास युवराज नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा की दिव्य कथा है भाई। सती मां पति की बात भी नहीं मानती, वह उसका भी एक कारण होता है, फिर बताएंगे तुम्हें कि सती मां कहीं ना कहीं तो कमी रह गई होगी जो ऐसी उनसे अपराध नहीं हुई, क्योंकि उनको भी कहीं कहीं ऐसा, क्योंकि वो भी तो मानव की पुत्री है, जो मानव की पुत्री है वो भी तो मानने को तैयार नहीं है। इशारे से मैं बताता हूं, विस्तार कभी आएगा समय आप सुन लेना। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए ऋषि कुंभज माही। त्रेतायुग की कहानी चल रही है और उस समय शंभु शंकर भगवान कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त जी के यहाँ जाते हैं। वहां क्या हो रहा है, कथा चल रही है। राम कथा मुन वर्ज बखानी सुनी महेश परम सी सुखमानी। वहां राम कथा चलती है, वहां कुछ चले गए हैं तो वहां कथा सुनते हैं। जब कथा विश्राम पा जाती है तो वहां से फिर राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेश परम सुकुमानी। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी भवन चले संग दक्ष कुमारी। यहाँ बात आती है कि शंकर भगवान और माँ सती जब गई हैं तो वहाँ ऋषियों ने बड़ा आदर किया है, सम्मान किया है। मैं मुनिशन संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अर्थात जननी है, अर्थात जगत माता है, इसलिए उनका भी आदर किया है। बैठे कथा चली है, राम कथा कही है संतों ने, तो सुनी महेश शंकर भगवान ने कथा को सुना, सती ने नहीं सुनाई। अब यहां दक्ष पुत्री आ जाती है, अतः दक्ष बुद्धि आ जाती है कि मेरे पति तो बहुत अच्छी कथा कहते हैं, या बाबा जी की कथा हम क्यों सुने, हमारे पति बढ़िया कथा कहते हैं। और ये वही कथा है, घिसी पट्टी रोजाना की बात करते, वही रामायण वही भागवत वही गीति, हमें नहीं मतलब। तो क्या देख रही थी कि जब आई थी तो बड़ा सम्मान किया, अच्छे अच्छे भोजन दिए, और कि ये बाबा जी तो बड़े मौज मार रहे हैं, इनके पास तो फल है, बड़े बड़े मिष्ठान है, दूध आदि की व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है, इनका तो पांडाल भी बढ़िया है, मकान झोपड़िया भी बढ़िया है, नाना प्रकार के इधर से उधर मन दौड़ाती रही, कथा नहीं सुनी। तुलसी बाबा लिखते सुनी महेश, शंकर भगवान ने सुना, उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि दक्ष पुत्री है। जो दक्ष अर्थात चतुर हो जाता है वहां यही कमी आ जाती है सामने। अब बात आती है कि तुलसी बाबा की कलम उठ जाती है कि जब आई थी तो कह रहे हैं पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी संग सती जग जननी भवन, जग की जननी आई है। और जब जा रही थी क्या लिखा है, मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी भवन चले संग दक्ष कुमारी। दक्ष अर्थात बेटी किसकी है, दक्ष की बेटी है, चतुर की बेटी है। तो सती के हृदय में भी कहीं ना कहीं मानवता है, अर्थात दक्षता है। जहां दक्षता होती है वहीं तो धोखा हो जाता है, वहीं विपरीतता आ जाती है। और दक्ष व्यक्ति, चतुर व्यक्ति कहीं में कहीं धोखा खा जाता है। चतुर व्यक्ति का पता नहीं क्या है, अरे सीधे साधे भक्त होते, इसीलिए भगवान कहते मुझे भक्त अच्छे लगते हैं, मुझे चतुरों में भाई चतुराई तो बहुत रखते हैं, चतुर परेशान बहुत करते हैं। जो चतुर लोग होते हैं वो दुखी बहुत करते हैं। जहां भी हो, माता पिता को, भाई बंधु, जितने भी लोग होंगे, अफसर कहीं भी होंगे, चतुर लोग बहुत दुखी करते हैं। इन्नी किंतु परंतु बहुत चीजें सामने होती हैं और परीक्षण ज्यादा करते हैं। एक चतुर व्यक्ति और एक सीधा साधा भक्त मंदिर के लिए जा रहे थे। रास्ते में देव योग से कोई मल पड़ा था, दोनों के पैर सन गए। और जो भक्त था गांव का था, वन के हाँ ठीक है चलो जो भी, ये तो रोजाना का काम है हमारे गांव में। वो पढ़ा लिखा था, मान के गांव सुधरेगा नहीं, गांव को कितनी भी तरक्की कर लीजिए, गांव तो ऐसे गांव वाले पता नहीं क्या करते हैं। पर हो सकता है ये मली ना हो, भाई लेटरिन ना हो सकता है, ये गोबर तो नहीं है कहीं। तो पढ़े लिखे व्यक्ति ने अपने पैर को उठाया, उंगली पे ले लिया, उस मल को उंगली पे ले लिया, सूंघ लिया। अरे गांव के नहीं सुधरेंगे, कभी नहीं सुधरेंगे ये, इनको कुछ भी कर लीजिए, गांव वाले गंवार ही रहे सदैव। और सीधा साधा व्यक्ति था, मंदिर पे गया, वहां मंदिर से बाहर नल लगा हुआ है, वहां पैर धो लिए, कोई परेशानी नहीं, सहज भाई चला गया। अब पढ़े लिखे दक्ष को देखिए, उसने कितनी तो गाली दी गांव वालों को, कितनी बात बनाई, अपने को ज्यादा होशियार कहा, और फिर पैर तो खराब हो ही गया है, फिर उंगली भी खराब कर ली, फिर नासिका भी कर ली, बुद्धि भी कर ली,
अंतरात्मा भी कर ली, सब कुछ नष्ट कर लिया। इससे दक्ष कह रहे, दक्ष तो बहुत बेकार है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो सती मां ने भी ऐसा ही, जब आगे चले हैं तो उसी वक्त त्रेता युग की कहानी है, संक्षेप में बताता हूं। तो भगवान राम उस समय नरलीला कर रहे थे, सीता जी का हरण हो जाता है, भगवान राम रो रहे हैं, बहुत दयनीय दशा जैसी होती है। लता पताओं से भी पूछते हैं, पागलों जैसी अवस्था हो जाती है। हे खग मृग, हे मधुकर्षे, तुम देखी सीता मृग ने, मेरी पत्नी को देखा हो तो मुझे बताइए। इस प्रकार की स्थिति जब सामने हुई तो शंकर भगवान उस समय मां सती के सामने संग आ रहे थे। तो उन्होंने दूर से ही देख लिया है कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, परंतु लीला उनके सामने जाऊंगा, वहां जाके प्रणाम करता हूं, उन्हें कुशलता पूछता हूं, कोई बात करता हूं तो उनकी लीला में विघ्न होगा, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर लेता हूं। तो वहीं दूर से ही प्रणाम कर लिया, साष्टांग प्रणाम किया, धूल में लेट गए। सती ने देखा है, क्या हुआ प्रभु, कैसे गिर पड़े? हमारी भामनी में गिरा दी हो। मैंने क्या कर, अरे हाथ जोड़ रहे हो, मेरे लिए हाथ क्यों जोड़ रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, पत्नी के लिए हाथ नहीं जोड़ते। मैंने कि भामनी में तेरे लिए नहीं, मैं अपने प्रभु के लिए जोड़ रहा हूं, मेरे गुरु हैं, देखो वो रहे सामने। कहाँ है, कौन है? मन की वो राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार राम लक्ष्मण, हाँ हाँ हाँ, यही मेरे प्रभु हैं, जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं, वही तो है ये। नहीं कि मैं तो नहीं मानती, कैसे भगवान है? पत्नी का हरण हो गया है, जब भगवान है तो अपनी पत्नी को नहीं जानते पत्नी का है? ये साधारण मानव है, ये भगवान भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती। अरे नहीं पगली, ऐसा मत सोच, ये मेरे गुरु हैं, मेरे इष्ट हैं, मेरे प्रभु हैं, तू इनके लिए नमन कर ले। मैं तो नहीं करती, मैं तो अपने ही गुरु के लिए नमन कर। जैसे आज की स्थिति में कई माता बहनों को देखते हैं, अपने पियर में, मायके में जो संत लोग महात्मा होते, जो परंपराएं होती है, उन्हीं को आके ससुराल में भी पूछते। नहीं, हमारे यहाँ तो ये नहीं पूछते, हम नहीं पूछते, हम तो वही पूजेंगे। नहीं नहीं, पति की जो परंपरा है उसमें सम्मिलित हो जाइए, पति की जो इच्छा है उनमें सम्मिलित हो जाइए, आपको बड़ा आनंद होगा। द्वंद्व ना करें, किसी भी प्रकार की द्वंद्व की अवस्था आने ना दें। सती मां ने ये कह दिया कि मैं तो नहीं मानती, तुम्हारे गुरु ऐसे कैसे गुरु है, ये नहीं हो रहे तुम, बेकारी बात। शंकर भगवान ने बार बार समझाया, नहीं माना। अंत में शंकर भगवान ने तो एक ही बात कही, भैया यह तुम्हारे हृदय में शंका है, भात आने के सम्मु समझा, भावी बस कृष्ण जाना। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ, तो किन जाए परीक्षा ले, जाओ तुम परीक्षा ही ले लो। जो तुमरे मन अति संदेह हो, तुम्हारे मन में विशेष कोई शंका है तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। शंकर भगवान ने बहुत समझाया पर नहीं माने। भगवान भी सोच लेते हैं कि होगा वही जो राम रचना का, कहकर तर्क बढ़ा भी सके, क्यों हम ज्यादा बात करें, अब मैं यहाँ बैठा हूं। मान के हाँ आप सुस्ताई है, मैं किन जाए परीक्षा, जाओ तुम परीक्षा ले लो। मैं ठीक है। रामायण कहती है कि सती जाती है परीक्षा के लिए। अब जो दक्ष है, चतुर है, वो चतुराई तो अपनी करेगा कुछ ना कुछ। परीक्षा कैसे लें, कैसे ना लें, कैसे सोचते सोचते सोचते, अरे इनकी पत्नी खो गई, तू पत्नी बन जा। स्त्रियों में सबसे बड़ी कमी यहीं से प्रारंभ होती है कि वो स्त्री बनना चाहती है। जहां है जितनी, एक बात है, स्त्री है फिर स्त्री क्यों बनना चाहती है? अरे स्त्री है तो स्त्री है ही, फिर क्यों बनना चाहती है? रावण ने गलती क्या की? ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही बना था। इसका मतलब है कि तुम पूर्ण स्त्री नहीं हो, तुम्हारे हृदय में शंका है। रावण के हृदय में यह शंका थी कि मैं ब्राह्मण, जबकि ब्राह्मण थे वो, और ब्राह्मण बन के सीता का हरण करने के लिए गए। तो इसका आधार यही उत्पन्न होता है कि वो ब्राह्मण उस समय सटीक नहीं थे, और वो इसलिए साज श्रृंगार करके सटीक ब्राह्मण बन के गए। ब्राह्मण तत्व को नहीं अपना रहे थे, उस वेशभूषा को नहीं, उन क्रियाओं को, वृत्तियों को नहीं अपना रहे थे। सती मां भी पूर्ण रूप में स्त्री नहीं है, इसका मतलब स्त्री के हृदय में शंका हो गई, इसलिए उन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया, दूसरे की स्त्री बनना स्वीकार कर लिया। परीक्षण तो और तरीका से भी हो सकता था, परंतु निर्णय यही किया है कि मैं सामने जाऊंगी, वो हाँ सीता कहेंगे, मैं अपने स्वरूप में आ जाऊंगी और कह दूंगी कि मैं तुम्हारी सीता नहीं हूं। परीक्षण हो जाएगा।
मेरी विजय हो जाएगी। रामायण कहती है जब सती आगे गई हैं तो लक्ष्मण भैया ने ही उन्हें पहचान लिया था। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा चकित भये ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण भैया ने ही देख लिया, परंतु वो कुछ ना बोले। कृत माने बनावटी। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, कृत बनावटी वेश देख लिया, पर उन्होंने कुछ ना कहा कि मेरे लिए तो ये सती है तो भी माँ है और सीता है तो भी माँ है, मैं क्यों झमेले में पड़ूं। इस बात को भी जान लीजिए कि माया का प्रभाव भक्त पर नहीं पड़ता है। लक्ष्मण भैया संग रहते हैं भगवान के, मायापति के संग रहते हैं, इसलिए माया का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा है। सती माया रूप धारण करके गई है, कृत अतः बनावटी रूप लेकर गई है, तो उन पर प्रभाव उन लक्ष्मण भैया पर नहीं पड़ा है। भाई जादूगर जब तमाशा दिखाता है, जो संग में थैला उठाता है, उसमें खून आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैंने उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे पता है कि क्या है इसकी असलियत। ऐसे ही लक्ष्मण भैया ने देख लिया, पर उन्होंने कुछ ना कहा। भगवान राम के आंसू बहते हुए हृदय में समा रहे हैं, कपोलों के सारे ढरक गए हैं। पलक ऊपर को उठी है, एकाएक सती माँ दिख गई है। तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, कहेऊ बहुर कहाँ व्रत केतु, विपिन अकेले फिरे कहे तू। अरे माँ मैं प्रणाम करता हूं तुम्हें, तुम वन में अकेली कहाँ फिर रही हो। शंकर भगवान कहाँ है, मेरे प्रभु कहाँ है, मेरे गुरु कहाँ है, व्रत केतु कहाँ गए। एक वो तो अवाक रह गए। जो पत्नी बन के सामने खड़ी है और उसका वही पति हाथ जोड़ रहा हो। भाई आप लोग भी अपने अपने घर में देख लेना, इस विधि को अपना करके पत्नी के सामने हाथ जोड़ोगे तो पत्नी एकाएक विपरीत हो जाएगी, उसे भी मां कह दिया जाए। और पत्नी के हृदय में भी यह कामना रहे कि मैं पत्नी हूं इनकी, और उस समय पति उनसे मां कह दे, हाथ जोड़ ले, पैर छू ले, तो कैसा सब विपरीत हो जाता है। अस्त व्यस्त हो गया। सती घबरा गई, भयभीत हो गई, कुछ ना बोल सकी। जब कुछ ना बोल सकी तो शंकर भगवान भी मूक रह गए, वो भगवान राम भी मूक रह गए। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। माने कि फिर क्यों झमेले में पड़े, हमें तो रोना है, अपने काम को करते हैं, आगे चलते हैं। सती ने विचार किया है कि अब तो यहां कोई नहीं है, तुम्हारी दूर निकल ले। पर इतने में भगवान राम ने विचार किया है कि मां कुछ देखने आई थी, कोई परीक्षण कर रही थी, तो क्यों ना इनको भी कुछ दिखा दिया जाए। तुलसी बाबा कहते सती दीख कौतिक मग जाता। कौतिक मां भी अब कौतिक दिख रहे। सती जैसे चलने को तैयार हुई, सामने दृष्टि डाली तो देख रही है कि सामने से सती दीख कौतिक मग जाता, आगे राम सहित सी भ्राता। आगे से राम सीता दोनों आ रहे, लक्ष्मण भैया के साथ है। एकाएक तो घबरा गई, माने कि ये क्या हुआ। अभी तो धोती भी नहीं बदली थी, अभी साड़ी बदली भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं बदला, सांचे की सीता सामने से आ रही है। नकली पतली पत्नी हमेशा तभी भयभीत होती है, जब परेशान होती है, जब सामने असली पत्नी आ जाए। हा, क्या कहने उस समय की अवस्था को। कोई नकली पत्नी किसी के साथ में हो और असली पत्नी आ जाए तो थर कांपने, सती थर कांपने लगी सीता को देख के, माने कि इधर नहीं जाया जाएगा, इधर से भाग चल, तुम जल्दी निकल। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सती ने फिर पीछे मुड़ के देखा है, सहत बंधु सी सुंदर भेषा। सहत बंधु मतलब भाई लक्ष्मण के साथ सुंदर वेश में सीता जी को देखा है। तुलसी बाबा लिखते हैं जहां चित्त वहीं ता प्रभु आसीना, सेवै सिद्ध मुनीश्वर। जहां सती की दृष्टि जाती है वही भगवान राम सीता लक्ष्मण दिखाई देते हैं। और सेवा सिद्ध मुनीश्वर, उनकी सेवा में अनेकों देवता लोग, यक्ष गंधर्व हैं और शंकर भगवान आदि के दिव्य रूपों उनकी उपासना कर रहे हैं। सती तो देख देख के परेशान है। जब कहीं भी रास्ता नहीं देखती, कोई रास्ता नहीं मिलता है, हर मानव की यही गति हो जाती है। वो आंखें बंद करके बैठ गई। एकाएक वो जहां रास्ते में थी, जिस जगह थी, नैन मूंद बैठी मगमाई, हृदय कंपतन सुध कचनाई। अतः हृदय में कपकपी आ गई, नैन मूंद के बैठ गई।
तो जब मार्ग बंद हो जाते हैं तो आंखें बंद हो जाती है। ऐसा जीवन में कभी मोड़ ना आए कि हमारे नैन बंद हो जाए, हमारे मार्ग बंद हो जाए, हमारे रास्ते बंद हो जाए। तुम अपने रास्तों को हमेशा खुलाए रखना। एक बड़ा चौड़ा रास्ता है स्त्रियों के लिए, उसे हमेशा ही चौड़ा रहने देना, उसे छोटा मत कर देना। वो है पति का रास्ता, पति का हृदय, पति का घर। मैं बनावटी नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है और समाज का अनुभव भी कह रहा है। यदि पति के द्वारा तुम छोड़ दी गई या त्याग दी गई होती है, या पति को तुमने त्याग दिया है, तो दुनिया में फिर तुम्हारा कोई भी पतवार नहीं है, कोई भी नहीं, किसी भी अवस्था में। चाहे राजा ही क्यों ना हो तुम्हारे पिता, और तुम चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो जाओ, कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो जाओ, ना तो तुम्हारे पास रूप रहेगा, ना स्वरूप रहेगा, ना मर्यादाएं रहेगी, ना मान रहेगा, ना सम्मान रहेगा, कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए पति के सानिध्य का अनुसरण करो, पुत्रों के सानिध्य का अनुसरण करो। पति और पुत्र ही तो है जो तुम्हें शांति का मार्ग देगा, तुम्हें लक्ष्य का मार्ग देगा। श्रीमद् भागवत कथा दिव्य आनंदमयी पावनमयी कथा अनेक मोड़ों से चलती है। हर रोज एक सुंदर कथा का हम गान करेंगे। आपके जीवन में कोई ना कोई शब्द निश्चित ही सार्थक होगा, उस शब्द को अपनाएं और बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। वही प्यास के अनगढ़ मोती, वही धूप की शुष्क कहानी, वही आंख में घुटकर मरती मौसम की खुददार जवानी। हर मोहरे की मुख व्यवस्था, चौसर के खाने क्या जाने, हार जीत तय करती है, जाने कौन जगह ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पांव अभागे, जाने कौन जगह ठहरेंगे। ये तो अब जीवन की जो डगर है, इस पे पैर निकल चुके हैं, तो उन डगरों को हम अपनाएं, उनको हम सार्थकता में लाएं, फिर आनंद ही आनंद है। कल की कथा में भी बहुत अच्छा आनंद आएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।